प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित में हमारा पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमने शुरू कर दिया है। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हमने बताया था। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और घन का भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा कल कर ली थी। ठीक है, तो आज हमारे पास है पहला प्रश्न, प्रश्नावली 13.1 का। इसमें लिखा है, देखिए आपके सम्मुख है, 1.5 मीटर लंबा यानी 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। तो प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल। आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, और इस शीट का मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें ध्यान ये देना है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो है, गहराई तो है, गहराई ही ऊंचाई होती है। तो इसमें एक पृष्ठ नहीं है, इसका ऊपर का सिरा खुला रखना है, मतलब ये वाला पृष्ठ नहीं है। ठीक है, जैसे आप प्लास्टिक की जिसमें सब्जी रखते हैं, सब्जी वाले, वो देखते होंगे, क्या बोलते हैं उसको, कैरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें टमाटर भी रखते हैं, वो ऊपर से खुला रहता है ना। और क्या कह सकते हैं, जैसे संदूक का तो खैर ऊपर से ढक्कन होता है, पर ढक्कन अगर हटा दें तो वो भी एक खुला डिब्बा ही बन गया। ठीक है, या कोई चौकोर टब हो, है ना। ठीक है, ऊपर से खुला होता है। तो इस प्रकार का प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाना है। अब देखिए इसका हल क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। एक इसमें पृष्ठ नहीं है, उसमें प्लास्टिक नहीं लगेगी, तो आप पृष्ठ 5 ही रह गए, पृष्ठ उसमें केवल 5 ही रह गए। तो क्या दिया है प्लास्टिक के डिब्बे की सबसे पहले लंबाई, इसको हम L से प्रदर्शित करते हैं, ये है 1.5 मीटर। अब है चौड़ाई को हम B से प्रदर्शित करते हैं, यह है आपका 1.25 मीटर। और गहराई को ऊंचाई भी बोलते हैं, ऊंचाई कह लीजिए या गहराई कह लीजिए, एक ही बात होता है। इसको हम H से प्रदर्शित करते हैं, यह है 65 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए, यहाँ समस्या ये हो गई कि लंबाई तो मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में है, और आपकी जो गहराई है वो सेंटीमीटर में है। तो यहाँ मात्रक एक जैसे होने चाहिए। तो या तो हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें। एक काम जरूर करें, यदि हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलने पड़ेगा तो यहाँ पर 100 का भाग करना पड़ेगा। यदि मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो क्या करना पसंद करेंगे आप, तो यहाँ देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं। हम इसको H जो है, गहराई है 65 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेते हैं 100 का भाग करके। 65 सेंटीमीटर बटे 100, ये मीटर हो गया। कोई समस्या नहीं, समस्या होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जो दशमलव हटा लेते हैं, देखिए 1.5 है,
बटे 10 करके इतना मीटर हो गया। इसका भी दशमलव हटा लेते हैं, 1.25 है तो 2 अंक बाद दशमलव है तो बटे 100 हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने, बटे 100 हो जाएगा। ये दशमलव भी हट जाएगा, 15/10 हो जाएगा, 125/100 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है देखिए यहाँ पर अब निकालना है डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल बराबर, ऊपर यहाँ लिख लेते हैं, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल बराबर हो गया डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब डिब्बे में जो पृष्ठ हैं वो, क्योंकि घनाभ में पृष्ठ 6 होते हैं, इसमें 5 ही पृष्ठ हैं। ये भी घनाभ के आकार का है क्योंकि ऊपर का पृष्ठ नहीं है। यानी अब देख लीजिए, ये हम ऐसे रफ बना रहे हैं ज़रा, ये ऊपर वाला पृष्ठ नहीं है, ये होता है L वाला, ये B वाला, ये पृष्ठ जो होता है LB वाला होता है, ऊपर नीचे वाला। LB वाला पृष्ठ एक कम है। ठीक है ना। वैसे जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, याद है आपको कि नहीं है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए पिछली याद दिला देते हैं हम आपको। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा LB, 2 गुणा LH और 2 गुणा BH, यानी 2 ब्रैकेट में LB LH प्लस BH या 2 LB BH प्लस LH, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 LB है यहाँ पर, तो ये LB वाला एक पृष्ठ ऊपर वाला गायब है क्योंकि वो खुला रखा जाना है उसका ऊपर से, तो एक पृष्ठ गायब है, यानी LB एक ही आएगा। यहाँ 2 गुणा LB है तो 2 नहीं आएगा, 2 गुणा LB की जगह एक ही LB आएगा। वैसे तो यहाँ देखिए कितने पृष्ठ हो रहे हैं, 1 2 2 4 2 6। देखिए LB एक पृष्ठ, LB दूसरा पृष्ठ, LH BH ये वाला पृष्ठ भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और इनमें से एक है। ठीक है ना, ये तो है, ये नहीं है। इस प्रकार से है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ देखिए हम कैसे करेंगे अब। ठीक है, यहाँ पर जो होता है, हम कितने पृष्ठ रखेंगे, L गुणा B प्लस 2BH प्लस 2HL। इस प्रकार से हम, क्योंकि 6 पृष्ठ नहीं है, 5 ही पृष्ठ हैं, तो हमें सूत्र को ऐसे खोल के रखना पड़ेगा। L हमारा कितना है, L कितना है, 15/10, 15/10 गुणा B कितना है, 125/100 प्लस, अब यहाँ 2 आ गया, 2 गुणा B कितना है, 125/100, H कितना है, 65/100। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखिए 2HL हो गया, 2 गुणा HL H कितना है, 65/100 गुणा L कितना है, L लिख लीजिए यहाँ पर, L है आपका 15/10। अब यहाँ कर लीजिए गुणा, 15 की 125 में कितना हो रहा है, 15 × 5 = 75 का 5,
हासिल लगा 7, 15 दूना 30 और 7 37, हासिल लगा 3, 15 एकम 15 3 18, 1875 तो ये आ गया। और बटे 100 की 10 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1 0, 3 0 हो जाएंगे यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर 125 की 65 में गुणा कर दीजिए, और गुणा कर लीजिए आप 125 की 65 में। 5 पंजे 25 का 5, 5 दूना 10 और 2 12 का 2, 5 एकम 5 और 1 6, 6 पंजे 30 का 0, 6 दूना 12 और 3 15, 6 एकम 6 और 1 7, जोड़ा 5 का 5, 2 का 2 और 6 5 11 का 1, 7 और 1 8, 8125। अब 2 भी है इसमें, 2 का भी गुणा कर लीजिए 8125 में, 2 डबल कर लीजिए इसका, 2 पंजे 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा 16,250। 16,250 बटे कितना होगा, 100 गुणा 100 है, 4 जीरो वाला आएगा, 1 2 3 4, 10,000। अब आगे बढ़ेंगे, जहाँ भी वही है 65 गुणा 15। अब 15 का पहाड़ा तो हमें आता है भाई, पहले 2 से 65 में गुणा कर लेते हैं। 65 दूना 15 का कर लेते हैं पहले। देखो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 30, ये 2 की गुणा हमने ये 15 में कर दी, 15 दूना 30। अब गुणा कर लीजिए, देखिए क्या आएगा, 0 का 0, 3 पंजे 15 का 5 और 3 छक्का 18 और 1 19 हो गया। अब आपका ये 100 और 10 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1000। सिंपल सी गुणा है, आसान सी। अब यहाँ देखिए, अब इनके हर देखिए, यहाँ 1000 है, यहाँ भी 1000 है, यहाँ 10,000 है। तो क्या करेंगे हम, इसमें से 1 0 ऊपर वाली काट देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गई, हमारे पास क्या बच गया, 1875 बटा 1000 प्लस 1625 बटा 1000 प्लस 1950 बटा 1000। ठीक है। अब इनको आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। 1875, 1875 प्लस 1625 प्लस 1950, जोड़ लीजिए। 5 5 10, 5 2 7 7 14 और 1 15 का 5, 8 6 14 और 9 23 और 1 24 का 4, हासिल 2, 1 2 3 और 2 5, 5450। ये आ गया 5450 बटे वाले हर समान है। 0 से 1 0 और काट दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, 545 बटा 100। ये आपका वर्ग मीटर है, आ रहा है, क्षेत्रफल है ये। अब देखिए, अब जब दशम यहाँ पे 100 हटाना पड़ेगा तो दशमलव यहाँ पर कितने अंक बाद लगेगा, 545 में यहाँ दशमलव मानते हैं हम, और दशमलव जो है कितने अंक किधर जाएगा, दशमलव जाएगा दाएं से बाएं ओर। दाएं से बाईं ओर कितने स्थान जाएगा, 1 2 2 स्थान, तो 1 2 स्थान जाएगा, यह आ जाएगा 5.45 वर्ग मीटर। यह आपका उसका आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। नेक्स्ट करते हैं, अतः आवश्यक प्लास्टिक का
क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 5.45 वर्ग मीटर। ये आपका रफ है। ठीक है, इसके बाद अब उसने दूसरा प्रश्न उसमें किया है, तो पहला था इसका, दूसरा उसमें किया इस शीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर, यहाँ निकाल लेते हैं आपके पास, इस शीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये है। ठीक है ना। अब 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य, 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य बराबर है 20 रुपये। इसलिए अब कितने वर्ग मीटर है 5.45 वर्ग मीटर शीट का मूल्य। अब इसमें आप इसका ज़्यादा होगा, गुणा कर लीजिए, 5.45 में 20 का गुणा कर लीजिए, 0 का 0 आ जाएगा, 2 पंजे 10 का 0, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 पंजे 10। अब दशमलव कहाँ लगेगा 2 अंक बाद, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है ना। इतना रुपये है, यानी 109 रुपये की सीट आपकी आएगी। यह आपका आंसर हुआ। सीट का मूल्य क्या हो जाएगा 109 रुपये। यह आपका सेकंड नंबर था इसमें, और वो पहले वाला फर्स्ट नंबर था, ये उसका फर्स्ट था। अब देखिए दूसरा प्रश्न है हमारे पास। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर हैं। 7 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। सफ़ेदी यानी कि चूना कराना है, लेकिन कहाँ कराना है, कमरे की दीवारों पर। कितनी दीवारें होती हैं कमरे की 4, और छत पर। फर्श में नहीं कराता, फर्श में तो कोई भी नहीं कराता सफ़ेदी, आप भी नहीं कराते होंगे, तो इसलिए यहाँ भी आपको फर्श को यहाँ से, इसमें क्षेत्रफल में से जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रति वर्ग मीटर की दर से रेट बता रखा है। वर्ग मीटर क्षेत्रफल का होता है, तो यहाँ पर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है ना। लेकिन बात वही आ गई कि एक पृष्ठ यहाँ पर नहीं करना है, वो है फर्श। अब फर्श का जो क्षेत्रफल होता है, फर्श का एक आयत का क्षेत्रफल होता है, फर्श एक आयताकार होता है, जिसकी जो एल बी वाला होता है, एल गुणा बी वाला होता है। यानी अब सूत्र में से एक एल गुणा बी आप कैंसिल करेंगे, जैसे कि पिछले प्रश्न में आपने एल गुणा बी वाला पृष्ठ कैंसिल किया था। ठीक है। यानी पिछले प्रश्न 1 में जो सूत्र लगा, सेम वही सूत्र इसमें फिट होना है। तो देखिए दिया क्या है, दिया है कमरे की लंबाई। लंबाई कितना दे रखा है, इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं, बराबर दे रखा है 5 मीटर। चौड़ाई बी से प्रदर्शित करते हैं 4 मीटर। ऊंचाई इसको एच से प्रदर्शित करते हैं 3 मीटर। ठीक है। अब देखिए कमरे की दीवारों व फर्श का क्षेत्रफल। ये घनाभ ही, कमरा भी एक घनाभ के आकार का होता है, तो घनाभ का ही सूत्र लगेगा। इसमें हो जाएगा आपका 2 गुणा एल बी। अब हम पूरा सूत्र नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि 2 सब में कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एल गुणा बी वाला एक ही पृष्ठ है, तो कॉमन कैसे बनेगा, 2BH। ये तो 2 हैं, लेकिन ये वाला 2 नहीं है।
अब जब हम कुछ भी काम करते हैं तो या फर्श छूटता है या छत छूटता है, या फर्श और छत दोनों छूट जाते हैं। तो बस वही बात इसमें आ रही है। तो यहाँ पर एल बी वाले के साथ ही होता है जो भी होता है। अब यहाँ देखिए एल गुणा बी, एल बी हमारे पास है 5 गुणा 4, 2 गुणा बी गुणा एच, बी है 4, 3, 4 गुणा 3, यहाँ 2 की गुणा भी है, एच, एच एल यानी एच गुणा एल 3 गुणा एल है 5। अब गुणा कर लीजिए, ये अलग अलग हैं, देखिए बीच में प्लस है इनके। 5 चौक 20 प्लस 4 तिया 12 दूना 24 प्लस 5 तिया 15 दूना 30। अब जोड़ लीजिए, 30 और 20 हो गए 50 और 24 74 वर्ग मीटर। ये सीधे सीधे इसका क्या आ गया, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया जितने पृष्ठ पर सफेदी करनी है। अब 1 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का खर्च या व्यय, कुछ भी कह सकते हैं, खर्च कितना आ रहा भाई, ₹7.50, इतने रुपये आ रहा है। तो इसलिए 74 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का खर्च। अब ये बढ़ जाएगा यानी गुणा होगी, यानी कि 7.50 में 75 का गुणा हो जाएगा, इतने रुपए हो जाएगा। बस यही आपका आंसर होगा। ये आप गुणा कर लीजिए, गुणा आप स्वयं करेंगे। अब मैं गुणा भी करके दूं तो मेरा समय बर्बाद होगा, इसलिए आप गुणा स्वयं करेंगे। धन्यवाद।